अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में भी बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलिए पहली टिप से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये चाय वाला सॉस पैन है। बार बार चाय बनने से इसमें काफ़ी स्टेन्स लग चुके हैं। इसे मैंने वॉश करके रखा हुआ है, लेकिन आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जो इस पर स्टेन्स लग चुके हैं उनको हम क्लीन करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले नमक डाला है। 1 टेबल स्पून दानेदार नमक है। अगर थोड़ा मोटा मोटा ही हो तो बेस्ट है, यानी बिल्कुल पाउडर नहीं चाहिए। और साथ पे अब इसमें मैं विनीगर ऐड कर रही हूँ। विनीगर भी ज़बरदस्त क्लीनिंग एजेंट है। नमक क्लीनिंग भी करता है, जर्म्स को भी डिसइंफेक्ट करता है। किसी भी किस्म के जरासीम हो उसको किल करने के लिए कुदरती एजेंट है ये। और साथ में ही हमने सिरका लगाया है और दोनों को मिला के अच्छी तरह से इसको रब कर दिया है। और जस्ट 1 मिनट रब करने से आप देख सकते हैं कि पैन कितना ज़बरदस्त क्लीन हुआ है और उसमें चमक आ गई है। दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि टेबल सॉल्ट को ही लेके है, यानी खाने का नमक ही मैंने यहाँ पे फिर 1 टेबल स्पून लिया है और साथ में फिर सिरका ही ऐड करने वाली हूँ मैं। 1 कप सिरका मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हम डिसइंफेक्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं आप देख के हैरान रह जाएंगे। ये दोनों चीज़ें ही खाने के तौर पर चूँकि इस्तेमाल होती हैं, तो इनका किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं है। जहाँ भी हम क्लीनिंग करेंगे वो चीज़ बिल्कुल सेफ़ रहेगी। तो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग की जो जगह होती है वो फ्रिज होती है, जहाँ फूड भी पड़ा होता है। अगर हम कोई और स्प्रे करेंगे केमिकल वाला, तो वो हमारे खाने के ऊपर अगर पड़ जाता है या कोई छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। तो इसके लिए अब मैं पहले तो फ्रिज को खाली कर रही हूँ और अब हम इसको करते हैं डीप क्लीन और डिसइंफेक्ट। ये मैंने एक स्पॉन्ज लिया है। अगर ना हो तो आप कोई भी ब्लेंडेड शर्ट का पीस बड़ा सा लेके उसको इसमें डिप करके उसके साथ आप इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी विम वगैरह से भी साफ़ करते हैं तो ये इतनी अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट नहीं होती, जरासीम ख़त्म नहीं होते। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी फ्रिज को बहुत ही अच्छी तरह से फुली डिसइंफेक्ट कर देंगी 100%। ये एक-एक खाने को मैं इससे क्लीन करती हूँ और फिर दोबारा से स्पॉन्ज को वॉश कर लेती हूँ। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है और जो छोटे-मोटे ग्लास के ऊपर या इसकी साइडों पे फिंगरप्रिंट्स या निशान वगैरह लगे हैं वो भी साफ़ हो जाएँगे। अगर आपकी फ्रिज में कुछ चीज़ें वगैरह गिरी हुई हैं, यानी उसको ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो पहले उसे कपड़े से पोंछ लीजिए और फिर इसको इस तरह से साफ़ कर लीजिए। सिरके से छोटे-मोटे दाग और निशान भी ख़त्म हो जाते हैं और नमक से निशान ख़त्म होने के साथ चमक भी आएगी और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जरासीम हर तरह के ख़त्म हो गए हैं। अगर महीने में एक बार इस तरह की डीप क्लीनिंग कर ली जाए, तो ये हमारी ये जो खाने की चीज़ें हैं, एक तो ये भी सेफ़ रहेंगी और ये जो फ्रिज है इसको भी अशद ज़रूरत होती है इस तरह की डीप क्लीनिंग की। बाहर भी आप यही लिक्विड यूज़ करते हुए इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बार बार हमारे हाथ लगते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी लगते हैं, जरासीम भी लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगी। क्लीनिंग के बाद मैंने दोबारा से इसको सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये इसमें चमक भी आ गई है और एक जो बेतरतीब भी आई हुई थी वो भी ख़त्म हो गई है। इन चीज़ों को थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अरेंज करने की ज़रूरत होती है और ये डिसइंफेक्ट करने के बाद जो ये पानी बचा है इससे हम अपने टॉयलेट को डिसइंफेक्ट करेंगे। इसी तरह से इसको साइडों से इस तरह से डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ब्रश के साथ अच्छी तरह से हमने इसको रब कर लेना है। इसमें जितने भी जरासीम होंगे वो सब के सब किल हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट हो गया 100%। ये देखिए, करने के बाद मैं इसको पानी चला के तो बहा देते हैं। हर तरह के जरासीम ख़त्म हो गए हैं और ये जो हमने विनीगर और सॉल्ट यूज़ किया था इसका रीयूज़ भी हो गया। पहले तो हमने फ्रिज क्लीन करके उसको यूज़ किया है और अब टॉयलेट क्लीन करके इसको रीयूज़ भी कर लिया है ना। बहुत ही यूज़फुल टिप, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर जल्दी हो तो क्या करते हैं, तो कोई सा भी एंटीबैक्टीरियल लेके मैं यहाँ पे अपने वॉश बेसन को क्लीन कर रही हूँ। अगर टाइम हो तो फिर ख़ुद इस तरह की चीज़ें विनीगर और सॉल्ट या विनीगर या बेकिंग सोडे के साथ आप इसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन कभी जल्दी हो तो इस तरह से मैं फ़ौरन से स्प्रे करके, ये मेरे पास हैंडल वाला ब्रश है और इसके ऊपर मैंने स्टील बूल को रख के हल्का सा दबा दिया है। स्टील बूल इसके अंदर फिक्स हो गई है और इस तरह से जल्दी
से 1 से आधे मिनट में ही आप इसको क्लीन कर सकते हैं। चाहें तो इसकी वॉल्स को भी पीछे से इसी तरह से ब्रश कर दें और इसी तरह से इसके ये किनारे और हर जगह जहाँ हार्ड वाटर के निशान हो या कोई भी दाग धब्बे पड़ गए हों, निशान बन जाते हैं और जम जाते हैं, जो कि आम क्लीनिंग से क्लीन नहीं होते। तो इस तरह से अगर आप इसको क्लीन कर देते हैं, कोई सा भी अच्छा स्प्रे लेके जो आप रूटीन में यूज़ करते हैं, या ख़ुद स्प्रे तैयार करके बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे करें और इस तरह से ब्रश के साथ पहले ब्रश करें और फिर सिंपल इसको पानी के साथ साफ़ कर दें। इसमें बहुत ही ज़बरदस्ती चमक आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने तो स्प्रे यूज़ किया है, अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि कितना शानदार रिज़ल्ट आया है और इसमें कितनी ज़बरदस्त चमक आ गई है। ये देखिए, इसी तरह से पानी के साथ इसको ब्रश के साथ हम क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए, और ये आप देख सकते हैं इसकी चमक। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ। यकीनन आपके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होंगी। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।